नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा। ईएस सेकेंड ईयर क्वेश्चन सीरीज की एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले वीडियो में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में टाइप करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन चैनल को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए चलते हैं आपके आज के क्वेश्चंस पे। ये है आपका पहला सवाल। द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश टू शो डैश हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। इसकी हिंदी में आपको बता देता हूँ कि ITI के प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और उसको उसका हॉल टिकट दिखाने के लिए बोला, जो कि CTS एग्जामिनेशन के लिए था। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज मैग्निफिशेंट, लार्ज, थिन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? डिस्क्राइबिंग वर्ड के, एक्शन वर्ड के, प्रोनाउन के या फिर नेमिंग वर्ड्स के। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में किए थे और उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी आज की वीडियो स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 21 से। व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI, इट इज। जब आप अपने इंस्ट्रक्टर से ITI के अंदर या बाहर मिलते हैं तो ये क्या है? देखिए, इंस्ट्रक्टर के साथ आपके कोई पर्सनल लिंक नहीं है, और अगर किसी ऑफिस प्लेस वाले इंसान के साथ में आपके कोई पर्सनल लिंक नहीं है तो आप उससे ऑफिस प्लेस के अंदर मिलिए या बाहर मिलिए, आपकी मीटिंग हमेशा फॉर्मल ही रहेगी। आपको उससे फॉर्मली बिहेव ही करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू डैश ग्रीटिंग इज टू बी यूज्ड। जब इंटरव्यू की बात आती है तो आपको किस तरीके की ग्रीटिंग्स यूज करने पड़ते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली और कॉर्डियल। इंटरव्यू के टाइम पे हमेशा हमें फॉर्मल बिहेव ही करना पड़ता है और हमारे ग्रीटिंग्स भी हमेशा फॉर्मल ही रहेंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट ए बैंक, इट इज डैश सिचुएशन। जब आप बैंक में कोई इंक्वायरी करते हो तो ये किस तरह की सिचुएशन है? ये हमेशा ही एक फॉर्मल सिचुएशन होती है, क्योंकि बैंक में जो बैंक एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनके साथ आपके कोई पर्सनल लिंक नहीं है, उनके साथ आपको फॉर्मली ही बिहेव करना है। तो ये हमेशा एक फॉर्मल इंक्वायरी रहेगी और हमेशा एक फॉर्मल सिचुएशन ही रहेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इट इज़ बेटर टू डैश देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन डैश। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक था, जब वायरस फैला हुआ था, उस टाइम पे हैंडशेक की बजाय क्या बेटर था और नमस्ते किस चीज़ के कंपैरिजन में बेटर था? देखिए, हग देन हैंडशेक बिल्कुल नहीं। अगर आप हग ना करके हैंडशेक कर रहे हो या हैंडशेक की बजाय हग कर रहे हो, वो किसी भी तरीके से बेटर नहीं कहा जा सकता कोविड-19 के टाइम पे। वेव देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन हग। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे सबसे बेटर है कि आप वेव करें, हाथ को ऐसे हिलाए, हाथ मिलाने की बजाय आप हाथ हिला के ही सामने वाले को ग्रीट कर दे और नमस्ते बोल दीजिए। हक करने की बजाय, उसके गले मिलने की बजाय आप उसको नमस्ते बोल दीजिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। ए गुड डैश हेल्प टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए, इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगी, अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगी? फैमिली? जी नहीं, फैमिली के बारे में किसको फर्स्ट टाइम पे ही ज़्यादा पता होता है? फ्रेंड्स की डिस्कशन कोई नहीं करता स्टार्टिंग में। सेल्फ इंट्रोडक्शन, यस, आपका अपना खुद का एक अच्छा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन ही आपके फर्स्ट इंप्रेशन का काम करेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स, पीयर्स एंड सुपीरियर इन डैश कंटेक्स्ट। देखिए, ये आपसे पूछना तो चाह रहा है कि आपको शायद इंट्रोड्यूस करवाना पड़ सकता है किसको? कलीग्स को, पीयर्स जो आपके पैरेलल वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके समकक्ष होते हैं, और आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं आपके।
अगर उनको आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है तो ये किस कंटेक्स्ट में करवाएंगे आप? सेल्फ इंट्रोडक्शन? जी नहीं, सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आपका खुद का होगा, आपके क्लीग्स का, आपके पीयर्स का, सुपीरियर का तो नहीं होगा। इनफॉर्मल, अब ये वर्क प्लेस से बिलोंग करते हैं सब के सब, इनका इंट्रोडक्शन इनफॉर्मल कभी नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से फॉर्मल रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनको आपको फॉर्मल कंटेक्स्ट में ही इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, आप कहीं पे भी अगर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। एक क्विक और सेल्फ इंट्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? एलिवेशन पिच, एलिवेटर टोन, एलिवेटर पिच, एलिवेशन टोन। देखिए इन सब में से जो ऑप्शन सी है यही एक अच्छे से प्रॉपर वर्ड है, सबके सब इसी पे बेस्ड है। एलिवेटर पिच का मतलब होता है कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो किसी आइडियाज़ का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, बहुत जल्दी और शॉर्ट में उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना। और इंसान का खुद का इंटरव्यू भी इसी कैटेगरी में आता है। सो ऑप्शन सी, एलिवेटर पिच इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। When you attend a friend's wedding with you may have to introduce your father to your friends and your friends to your supervisor shall be। देखिए आप अगर किसी फ्रेंड्स की वेडिंग में हो, अपने फादर के साथ में हो, तो हो सकता है आपको अपने फादर को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ जाए, या फिर अपने फ्रेंड को अपने सुपरवाइजर के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ जाए। तो ये किस तरह का इंट्रोडक्शन रहेगा, ये कैसा माहौल रहेगा, किस तरीके से आप उनको इंट्रोड्यूस करवाओगे? एलिवेटर पिच ये नहीं हो सकता, फॉर्मल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि शादी ब्याह जब भी होते हैं वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम सब आपके पर्सनल लिंक में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, और जब ज़्यादातर पर्सनल लिंक के बंदों की गैदरिंग एक जगह पे है तो वहाँ पे वो एक पर्सनल दायरा बन जाता है, और वहाँ पे आप हमेशा इनफॉर्मल तरीके से ही इंट्रोड्यूस करवाते हो हर किसी को। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Let's move to the next question. Question number 29. As a customer sales executive in an electrical appliance showroom, your greetings and introduction to your instructor, to your supervisor shall be। देखिए मान लीजिए आप एक कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम में, वहाँ पे जो आपकी ग्रीटिंग्स रहेंगे, जो आपकी हेलो हाय रहेगी या आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, किसके साथ में? आपके इंस्ट्रक्टर के साथ में, अपने सुपरवाइजर के साथ में। वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा फॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि वो आपका वर्क प्लेस है, और वर्क प्लेस के दायरे में कलीग्स के साथ में या पीयर्स के साथ में या सुपीरियर के साथ में जब भी कोई बातचीत होती है, कोई इंट्रोडक्शन होता है, कोई हेलो हाय होती है, वो हमेशा फॉर्मल तरीके से ही होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। डैश आर पर्सन विद वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड लीड्स एज एन एग्जाम्पल। अब ये ऑप्शन दी गई, इस ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन से पर्सन है जो जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, जिनकी अचीवमेंट बहुत अच्छी होती है और लीड करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव? जी नहीं, इसमें हर तरह की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। सेल्स सुपरवाइजर? बिल्कुल नहीं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर? इसको भी हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। इस कैटेगरी में जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो है रोल मॉडल। जो रोल मॉडल होते हैं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, उनकी अचीवमेंट हो चुकी होती है काफ़ी अच्छी सारी, तभी तो वो किसी के रोल मॉडल बनते हैं, जब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया होता है और वो एक एग्जाम्पल के तौर पे लीड करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल क्या करते हैं लोगों को? रोल मॉडल लोगों को एलिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, या कुछ भी नहीं। रोल मॉडल जो होते हैं वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं कि लोग उनको फॉलो करें, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। रोल मॉडल्स इंस्पायर टू फॉलो देम दो दे हैव डैश एंड हैव मीट डैश। जो रोल मॉडल होते हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं उनको फॉलो करने के लिए, लेकिन फिर भी उनमें कमियां होती हैं, उनकी कुछ वीकनेस होती है, और वो फेलियर से भी मिल चुके होते हैं। वीकनेस से वो उभर चुके होते हैं और फेलियर से मिल के उनके पास एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो चुका होता है, जिसके बेस पे वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं
ताकि वो फेलियर का शिकार ना बने। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो रोल मॉडल होते हैं, हालांकि वो इंस्पायर करते हैं, लेकिन उनकी कमियां भी होती है और वो फेलियर भी फेस कर चुके होते हैं और वो उनसे उभर भी चुके होते हैं। सो ऑप्शन सी, वीकनेस एंड फेलियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमन बींग्स आर डैश बाय नेचर, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ डैश हैबिट्स दैट मेक वन अ बेटर पर्सन। देखिए, जो ह्यूमन बींग है वो नेचर से क्या होते हैं, परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट नहीं होते, जब परफेक्ट होते ही नहीं है तो जहाँ पे भी परफेक्ट है उस ऑप्शन पे हम शुरू में ही कांटा मार देंगे। बची दो ऑप्शन, इम्परफेक्ट गुड, इम्परफेक्ट वीक। जी नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, जो ह्यूमन बींग्स है वो इम्परफेक्ट होते हैं नेचर वाइज, उनमें परफेक्शन नहीं होता, कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, हर किसी में थोड़ी बहुत कमियां होती है। इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ गुड हैबिट्स, जो गुड हैबिट्स उनके अंदर धीरे धीरे पैदा होती है वही किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान, एक बेटर पर्सन बनाती है। इम्परफेक्ट कोई भी हो, लेकिन अगर वो अच्छी आदतों को अपनाता चला जाएगा तो वो एक बेटर पर्सन बन सकता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन एन पर्सन इज कॉल्ड। जो सेट ऑफ इम्परफेक्शन है, जो कमियां किसी में है, उसको क्या कहा जाता है? उसको वीकनेस कहा जाता है। वो उस इंसान की कमजोरियां होती है, जब वो इकट्ठी हो जाती है तो वो एक वीकनेस बन जाती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट डैश वाइल वीकनेस गेट डैश। देखिए, जो रोल मॉडल होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हर कोई नोटिस करता है, हर कोई उनको नोटिस करता है, जबकि उनकी जो कमजोरियां होती है उनको अननोटिस कर दिया जाता है। तभी तो वो रोल मॉडल बनते हैं। वो एक अचीवमेंट ले चुके होते हैं तो हर कोई सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ को देखता है और उनकी वीकनेस छुप चुकी होती है उसकी तरफ कोई नहीं देखता, वो अननोटिस्ड रह जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, while we are at home or with friends we use dash verbal communication। जब हम घर पे होते हैं या हम किसी दोस्त के साथ में होते हैं तो हम किस तरीके का कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं? इन्फ्लुएंस, वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे जानते हैं, घर वाले भी और हमारे आपस में यार दोस्त भी। इनफॉर्मल, जी हाँ, हम यार दोस्तों में पूरी तरह से इनफॉर्मल होते हैं, हमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, when we greet our superiors, managers and boss, we greet them। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस बार बार बदल बदल के आ रहा है अलग अलग फॉर्म में, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी भी इंसान से मिलते हो जिसके साथ में आपके पर्सनल लिंक नहीं है, आप उससे ऑफिस के दायरे में मिलिए या ऑफिस से बाहर के दायरे में मिलिए, आपके ग्रीटिंग्स उनके साथ में हमेशा फॉर्मल ही रहेंगे, आप उनको फॉर्मली ही ग्रीट करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डैश बट आल्सो डैश। जो स्पोकन कम्युनिकेशन है, जब आप बोल के किसी से बातचीत करते हो, वो खाली वर्बल ही नहीं होती, वो नॉन वर्बल भी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें काम करती है। स्पीकिंग, राइटिंग जब वो स्पोकन है, जब आपको बोलना है तो राइटिंग तो होगी नहीं वहाँ पे। स्पीकिंग फॉर्मल, ठीक है, स्पीकिंग भी होती है, फॉर्मल भी होती है, लेकिन ज़रूरी थोड़े ना फॉर्मल ही हो सकता है इनफॉर्मल तरीके से भी बात की जा रही हो। सो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता। राइटिंग, इनफॉर्मल, जब राइटिंग करनी ही नहीं है, बात सिर्फ बोलने की है, तो ये तीनों ही ऑप्शन किसी भी तरीके से इसमें फिट नहीं बैठती। ओनली ऑप्शन ए ही हमारा पॉसिबल आंसर है। जो आपकी स्पोकन कम्युनिकेशन है उसमें आप वर्बली भी, वर्बल मीन्स बोल के बातचीत करना, और नॉन वर्बल मीन्स बॉडी लैंग्वेज जो आपकी होती है, जो बॉडी मूवमेंट होते हैं, आप कभी सर को हाँ में हिलाएंगे, कभी सर को ना में हिलाएंगे, कभी थोड़ा सा हाथ पैर इस तरीके से हिलाएंगे कि आपका इंट्रैक्शन, आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे, सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। जो स्पोकन, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पोकन कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, what we communicate without words but with body language is an example of।
जब हम बिना बोले किसी से बातचीत करते हैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का यूज करके, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑब्वियसली वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। बिना बोले मतलब नॉन वर्बल, और बोल के बातचीत करते हैं तो वर्बल। वर्बल तो नहीं हो सकता क्योंकि हम वर्ड्स का यूज़ ही नहीं कर रहे। फॉर्मल और इनफॉर्मल का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का यूज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी होता है। सो ऑप्शन डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 40, वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। बड़ा ही ट्रिकी और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है कि जब आप दूसरों के साथ में काम करते हो, वर्किंग विद अदर्स, एक म्यूचुअल एग्रीएबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, मतलब आपस में एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो जिस पे दोनों ही एग्री हो जाए, आप भी और आप जिससे बात कर रहे हो वो भी, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आप किसी शॉप पे गए और किसी शॉप पे जाके आपको कोई चीज़ पसंद आई, दुकानदार ने एक प्राइस बोल दिया लेकिन आप एक दूसरा प्राइस उसका डिमांड करते हो कि ये प्राइस ज़्यादा है, मुझे इस प्राइस पे दे दीजिए। थोड़ा सा दुकानदार प्राइस घटाएगा, थोड़ा सा आप प्राइस बढ़ाओगे, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? इस टाइम पे आप दुकानदार के साथ में मिल के उसके साथ में बातचीत कर रहे हो और एक बीच का प्राइस फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो जिस पे दुकानदार भी एग्री हो जाए और आप भी एग्री हो जाओ। एक एग्रीएबल सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? आप और दुकानदार मिलके एक एग्रीएबल सॉल्यूशन, और वो एग्रीएबल सॉल्यूशन क्या है? वो प्राइस जिस पे दुकानदार भी खुश और आप भी खुश। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेगोशिएशन, इसको बोलते हैं मोल भाव करना, इसको बोलते हैं कि एक नेगोशिएशन करना किसी बात पे जिस पे दोनों पार्टी एग्री हो जाए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात, हम नेक्स्ट वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो से क्वेश्चंस उठा के पूछेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, सब क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं उसको एक प्रैक्टिस के तौर पे लीजिए, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।